पार्ट हम लोग देख चुके थे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का, कि किस प्रकार से वो बिल्ली को लेके आते हैं, बिल्ली को कोकोनट शेल्फ में दूध पिलाते हैं, मृदु उनके घर आती है। उसके बाद संगीत टीचर भी होता है, वो संगीत सुनने का काम, संगीत सिखाने का काम कर रहा होता है। और घर में और भी लेडीज़ और जेंट्स होते हैं, उन सब का हम लोगों ने देखा था। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। रवि क्या होता है, बाहर जाता है भिखारी को भगाने के लिए, तो मृदु और मीना उसके पीछे पीछे जाते हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। कि जो भिखारी होता है, वो भिखारी क्या करता है, दरवाजे पे आवाज़ लगा के, और वहाँ पे जो बगीचा होता है, बगीचे में एक पेड़ होता है, पेड़ की छाँव में वो आराम कर रहा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि वहाँ से भिक्षा उसको मिले। He had spread his upper cloth under the neem tree, कि उसका जो गमछा होता है, उस गमछे को वो नीचे बिछा देता है पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक, और क्या है, उसके तने का सहारा लेके और वो आराम कर रहा होता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। स्नूज का मतलब एक नींद लेने के लिए। नीम के पेड़ के नीचे उसको ठंडी हवा आ रही होती है, गर्मी का मौसम रहता है, तो वो छायादार पेड़ के नीचे आराम के मूड में आ जाता है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, उसको लगता है कभी अंदर से कोई लेडीज़ आएगी और कुछ खाने का बासी बचा हुआ कुछ खाने का देगी, तो उससे मैं खा लूँगा और खाने के बाद आराम करूँगा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। कड़े स्वर में रवि क्या कहता है, जाओ भाई जाओ, अब तुमको नहीं मिलेगा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कि तुमको अब दूसरे घर से भिक्षा मांगनी चाहिए। इस घर से तुम्हारा भिक्षा का जो समय है वो पूरा हो चुका है, अब तुम कोई दूसरा घर खोज लो, वहाँ पे जाके तुम भीख मांगो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब वो भिखारी क्या करता है, आंखें फाड़ फाड़ के हर एक बच्चे को देखता है, ये छोरे भगा क्यों रहे मेरे को। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल। आहें भर आती है उसकी, उसका गला भर आता है, दर्द भरी आवाज़ में क्या कहता है कि इस घर की जो लेडीज स्त्रियां हैं वो क्या है, बड़ी दयालु हैं, बड़ी ही दानवीर हैं। वो कई समय से मुझे, एक हफ्ते से खाना दे रही थी। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, कि मेरा शरीर और मेरी आत्मा उनके द्वारा दिए हुए भोजन से, उनके द्वारा दी गई भीख से एक हफ्ते से व्यवस्थित चल रहा था। उनकी इतनी उदारता थी, उनकी इतनी दयालुता थी कि वो दया भाव से मेरे को खाना दे रही थी रोज़ाना, और मेरा जीवन एक हफ्ते से अच्छे से चल रहा था। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे भगा रही है यहाँ से। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ बढ़ाता है, ऊंची आवाज़ में कहता है, ज़ोर से कहता है, अम्मा अम्मा। ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल। ऊंची आवाज़ में कहता है, उसको भूख लग रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ को वो कमज़ोर नहीं होने देता है। दर्द भरी आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाता है, अम्मा अम्मा। It began in deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with brittle chewing gum. पान तंबाकू कुछ खाता होगा, उसके कारण दांत कैसे हो गए, दांत पे लाल लाल निशान पड़ गए। उन लाल लाल निशान धब्बों को दिखाते हुए वो क्या करता है, आवाज़ लगाता है ज़ोर से, अम्मा अम्मा। उसके पेट में भी क्या है, भूख लग रही थी, तो भूख की वजह से गुटरगू की आवाज़ भी उसके पेट में से आ रही थी। तो उस आवाज़ के साथ, गले में उस दर्द के साथ वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि अम्मा कहीं आवाज़ सुनेगी और भिक्षा में उसको कुछ खाने के लिए दे देगी। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कोल्ड रुक्कुमनी, कि रुक्कुमनी ने कहा है कि किचन में कुछ भी बना हुआ बचा हुआ नहीं है खाने का। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और रुक्कुमनी ने ये भी कहा है कि तुम वापस मत आना। शी साउंडेड फेड अप, कि वो क्या हो चुकी है, तंग आ चुकी है तुमको खाना दे दे के। उसने ये कहा है, रुक्कुमनी ने ये कहा है कि वो खाना दे दे के तंग आ चुकी है और किचन में कुछ भी बचा हुआ खाना नहीं है, तो तुम वापस यहाँ मत आना।
Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. कि उसकी माँ ने जो भी कहा था वो बड़े ऊंचे स्वर में कहा था, तो उस भिखारी को भी क्या है, सब कुछ बड़ी आसानी से सुनाई दे रहा था। रवि को ये सारी बात फिर से बोलने की आवश्यकता नहीं थी। द बेगर सेट अप एंड साइट, अब वो जो आराम में आ गया था तने के सहारे, वो क्या होता है, बैठ जाता है और आहें साइट अप, आहें भरने लगता है। आई विल गो ही सेड वियरली, बड़ा थका हुआ था और थकावट के साथ कहता है कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, कि अभी धूप बहुत है तो मुझे क्या कर लेने दो, थोड़ी देर इस भरी धूप में आराम कर लेने दो यहाँ पे। द सन इज़ सो हॉट, सूरज क्या है, बहुत गर्म है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड पे जो डामर है वो क्या हो चुका है, पिघल चुका है। मतलब गर्मी की वजह से इतनी तपिश हो रही थी कि रोड में से ऐसा लग रहा था जैसे डामर पिघल गया हो। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर पे क्या हो चुके हैं, छाले हो चुके हैं, फपोले हो चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the sole of his bare feet, और वो अपने पैर क्या कर देता है, बैठा हुआ रहता है, पैर आगे की तरफ बढ़ा देता है और बताता है कि उसके जो पैर हैं, उसके जो तलवे हैं, उस तलवों में क्या हो चुके हैं, छाले हो चुके हैं गुलाबी कलर के, पूरे फफोले उड़ गए हैं गर्मी में रोड पे चलने के कारण। क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए पैरों में न चप्पल है न जूते हैं। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। अब मृदु फुसफुसाहट कान में धीरे आवाज़ में क्या कहती है कि मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल जूते खरीदने के लिए। अब क्या होता है, होता ये है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तभी तो क्या कर रहा है, वो भीख मांग रहा है। ठीक है, तो फिर पहनने के लिए जूते चप्पल कहाँ से आएंगे। I don't know, said Ravi. Mine are too small to. Have you got an old pair in the house somewhere? तो वो क्या कहती है कि क्या घर में कोई पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं क्या, पुराने जूते चप्पल अगर पड़े हुए हो तो तुम क्या कर दो, तुम उन पुराने जूते चप्पल को दे दो, तो उससे क्या होगा, उससे इसको दे देंगे तो वो इसको पहन लेगा। वो ऐसी बात करता है। आई डोंट नो, सेड रवि। रवि क्या कहता है, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, के मेरे जो चप्पल हैं वो क्या हैं, बहुत छोटे हैं, वो इसके पैर में सही से आएंगे नहीं। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, कि अगर वो चप्पल व्यवस्थित होते तो मैं क्या करता, मैं उसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और मृदु और मीना से भी क्या है, उसके पैर बड़े हैं, तो मृदु और मीना के चप्पल भी नहीं आएंगे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टिथरिंग हिज धोती, टाइटनिंग हिज धोती। वो क्या करता है कि अपना वो जो गमछा होता है उसको उठाता है, अपनी धोती को बांधता है, उसको टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और अपनी नज़र उठा के रोड की तरफ देखता है। उसको डर लगता है। क्यों डर लगता है कि नंगे पैर वो जब इस रोड पे जाएगा तो क्या होगा, डामर इतना गर्म है कि उसके पैर पे जो फफोले हैं वो और ज़्यादा जल जाएंगे। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, के जो दोपहर की तेज़ गर्मी थी, उस गर्मी में वो जो रोड था वो रोड बहुत चमक रहा था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब मीना की आंखें, उसका हृदय भी क्या होता है, भावनाओं से भर जाता है कि उसको पैर में कुछ पहनने की आवश्यकता है। उसके पैर में इतने छाले हो रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, तो हो ना हो उसको कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि वो पैरों में कुछ पहन सके और इस गर्मी में चल सके। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, कि उसकी मदद नहीं करना क्या होगा, मदद नहीं करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी होगी। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि 2 मिनट में क्या होंगे, वो इस धूप में जब जाएगा अपने पैरों को लेके तो उसके पैर क्या हो जाएंगे, पूरे पैर तला जाएंगे। मतलब जो गरम तेल में जब
कुछ डालते हैं तो वो कैसा बिल्कुल एकदम सेका जाता है, तला जाता है, वैसा ही गर्मी पड़ रही है। तो उस गर्मी के कारण क्या होगा, उसके पैर भी एकदम फ्राई हो जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल, कि उसको क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, हमको वो कहाँ से मिलेंगे। कम लेट सर्च द हाउस, ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, कि चलो हम घर में जाके तलाश करते हैं, घर में जाके चप्पल ढूंढते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ घर में मिल ही जाएगा। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल she had noticed when she arrived, कि मृदु जब घर के अंदर आई थी तब वरांडा में बाहर, आंगन में बाहर ही उसको क्या है, एक जोड़ी चप्पल पे उसकी नज़र पड़ी थी। तो उसको वो चप्पल फिर से दिखते हैं। रवि शी विस्पर टू हिम हुज आर दोस्त, तो वो रवि को क्या कहती है मृदु, अरे देखो ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, अब वो बद्दे से दिखने वाले मजबूत चप्पलों पे उसकी नज़र जाती है, वो उन पुराने चप्पलों को देखता है। देर आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप, उनको उठा के क्या कहता है कि ये बिल्कुल सही रहेंगे, ये चप्पल बिल्कुल व्यवस्थित रहेंगे और इस भिखारी के पैर में आ भी जाएंगे। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गार्डन में आ जाते हैं। Here said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back। अब रवि क्या करता है, वो चप्पल वहाँ पे रख देता है उस भिखारी के सामने और क्या कहता है कि ये चप्पल पहनो और अब वापस इस घर में मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children। अब वो उन बच्चों को दुआएं देता हुआ, बुड़बुड़ाता हुआ उन चप्पलों को फटाक से खींच लेता है, अपने पैरों में पेरता है और वो गमछे को वापस अपने कंधे पे टांगता है और दुआएं देता हुआ वहाँ से आगे निकल जाता है। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कि गली के बाहर वो कुछ ही देर में जाता हुआ दिखता है, वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाता है। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। वो तीनों लड़के मृदु, मीना और रवि पेड़ के नीचे पत्थरों से खेल रहे होते हैं। तो उनका जो म्यूज़िक टीचर होता है, वो म्यूज़िक टीचर क्या होता है, बाहर आता है, लाली का म्यूज़िक टीचर, और वो उनको मतलब अच्छी नज़रों से, प्रशंसा भरी नज़रों से नहीं देखता है। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और क्या करता है, अपने चप्पलों की तलाश करता है जो उसने वरांडा में छोड़े थे। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, लाली को आवाज़ लगाता है कि लाली जल्दी से इधर आओ। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे। आई रिमेंबर्ड हैविंग केप्ट देम हियर, कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने चप्पल यहीं पे उतारे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब रवि, मृदु और मीना क्या कर रहे होते हैं, चुपचाप देख रहे होते हैं कि म्यूज़िक टीचर और लाली चप्पल ढूंढ रहे हैं। अब उनको क्या है, पता चल जाता है कि ये चप्पल जो उन्होंने भिखारी को दिए हैं वो चप्पल किसके हैं, वो चप्पल म्यूज़िक टीचर के हैं। He screwed around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fee. Do you know? अब वो क्या कर रहे होते हैं, गमलों के पास, रेलिंग के पास, बगीचे में, अंदर, सब जगह पे उन चप्पलों की तलाश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं माउंट रोड जाके इन चप्पलों को लेके आया था और ये बड़े महंगे चप्पल हैं, एकदम नए चप्पल हैं, तुम्हारी जितनी पूरे महीने की फ़ीस है, मैं तुमको यहाँ पे जो म्यूज़िक सिखाने के लिए आता हूँ, संगीत सिखाने के लिए आता हूँ, और इसका जितना पैसा लगता है उतना पैसा इस चप्पल को ख़रीदने में लगा है। Soon Lali went in to tell her mother. Rukkumani appeared looking harassed with Pati following her. अब वो लाली अपनी माँ को अंदर कहने के लिए जाती है और रुक्कुमनी और पाती दोनों बाहर आते हैं, बड़े घबराए हुए जल्दी से आते हैं। वेयर कुड दे बी, वो चप्पल कहाँ हो सकते हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि ये बड़े ही विचारणीय बात है, बड़ी ही निराश कर देने वाली बात है कि कोई आपके चप्पल उठा ले गया।
सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, के बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे फेरी वाले यहाँ पे गली के बाहर आते हैं, हो सकता है कोई उठा ले गया हो। रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब वो रुकुमनी क्या है, मीना, रवि और मृदु की तरफ देखती है कि ये तीनों पेड़ के नीचे बैठ के और खेल रहे हैं मार्बल से। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। क्या तुमने किसी को छुपते हुए, वो रुकुमनी की उन बच्चों से पूछती है कि बच्चों क्या तुमने किसी को छुपते हुए वरांडा में आते हुए देखा है, धीरे से बिना आवाज़ करे। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हेड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, और उसकी जो बोहें होती है उन बोहों पे वी बना हुआ रहता है, मतलब आश्चर्य की मुद्रा होती है। अनादर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुकुमनी वॉज एंग्री, thought Mridu was a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar. With sores on his feet, she tried to tell herself. कि क्या है कि वो लोग भी विचार कर रहे होते हैं कि अगर हमने बता दिया रुकुमनी को कि हमने ये चप्पल किसको दे दिए हैं, एक भिखारी को दे दिए हैं जिसके पैरों में छाले पड़े हुए थे, जिसके पैर फटे हुए थे, तो रुकुमनी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। मृदु इस बात से क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। मृदु इस बात से कांपने लग जाती है कि अब रुकुमनी को ये पता चलेगा तो वो हम पे बहुत गुस्सा करेगी। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here, poor thing. He had such boils on his feet." तो एक लंबी सांस लेने के बाद वो क्या कहती है, रुकुमनी, यहाँ पे एक भिखारी था, उसके पैर फटे हुए थे, उसके पैरों पे छाले पड़े हुए थे। So said रुकुमनी grimly, turning to रवि। तो रवि की तरफ कठोर आवाज में क्या कहती है, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। अच्छा, तो तुमने वो जो चप्पल थे जो म्यूजिक टीचर के थे वो भिखारी को दे दिए ऐसा। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। अब वो पाती क्या करती है, गुस्सा होती है। अरे ये आजकल के बच्चे, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तब वो बच्चे क्या कहते हैं कि अम्मा क्या आपने हमको कर्ण की कहानी नहीं बताई थी महाभारत से, कि कर्ण ने सब कुछ दान में दे दिया था। उसके पास जब एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया था, यहाँ तक कि उसने अपने कवच और कुंडल भी, सोने के कवच और कुंडल भी दान में दे दिए थे। क्या वो दयालु नहीं था, क्या वो गलत था? सिली स्नेप्ड रुकुमनी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो रुकुमनी क्या कहती है, अरे बेवकूफ़ हो, कर्ण ने अपने कवच कुंडल दिए थे, किसी और के थोड़ी दिए थे। तुमने क्या किया है, म्यूजिक टीचर के चप्पल किसी और को दे दिए हैं। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन। अरे मैं मेरे चप्पल दे देता, रवि कहता है, लेकिन मेरे चप्पल उसके पैर में आते थोड़ी। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अगर वो तुम्हारे चप्पल उसके पैर में आ भी जाते तो क्या तुम दे देते? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब रुकुमनी रवि पे क्या होती है, बहुत गुस्सा होती है और उसको क्या कहती है, फ़ौरन अंदर चले जाना वरना तुम चाटा खा जाओगे। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपी मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। अब वो अंदर जाती है रुकुमनी और गोपी मामा के जो नए चप्पल होते हैं जिनको पहना ही नहीं होता है वो बाहर लेके आती है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन। कि ये चप्पल आपके पैरों में आ जाएंगे गुरुजी, आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरे बच्चे क्या हो गए हैं, बहुत शरारती हो गए हैं। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लीट अप। अब म्यूज़िक मास्टर की आंखें क्या होती है, गुस्सा में। और अच्छा, इन बच्चों ने कुछ गड़बड़ किया है। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वो बिल्कुल खुश नहीं होता है, नाराज़ होता है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू। अच्छा, तो ये बात है। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। कि आजकल के बच्चों को बड़े लोगों की इज्जत करना, अपने घर के बड़ों की इज्जत करना आता ही नहीं है। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच नोटी फेलो। वो भगवान राम और हनुमान का नाम लेके क्या कहते हैं कि भगवान ही इन बच्चों से बचाए।
रुकुमनी's eyes flashed, उनकी आंखें भी क्या होती है, गुस्से में आ जाती है. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब रुकुमनी को भी बुरा लगता है कि मेरे बच्चे को क्या कह दिया, बंदर कह दिया. भाई हनुमान जी क्या थे, बंदर के रूप थे. तो रुकुमनी गुस्सा हो जाती है कि मेरे बच्चे को बंदर कह दिया. वो किस पे गुस्सा हो जाती है, म्यूज़िक टीचर पे क्या होती है, गुस्सा होती है. और उनको वो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, मानो वो टीचर को कह रही हो कि आप ये चप्पल पहन के अब जा सकते हैं. When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing?" अब वो नए चप्पल पहन के म्यूज़िक टीचर जा रहे होते हैं. मृदु अंदर आती है. इन एंड हैव सम टिफ़िन, वो टिफ़िन लेके खाना के लिए लेके आती है. तो वो क्या बोलती है रुकुमनी कि तुम बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हो. थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, कि मामा ने आज ये चप्पल पहन के नहीं गए थे या इन चप्पलों को पहना नहीं था. एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ बढ़ रही होती. शी सडनली बिगेन टू लाफ, और अचानक क्या है, हंसने लग जाती है. बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड शॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, कि जैसे ही वो घर आते हैं तो क्या करते हैं, अपने जूते चप्पल फेंक के, वो अपने जूते और मोजे फेंक के चप्पलों को पहन के बढ़ते हैं. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक टीचर, कि जब मैं तुम्हारे मामा को ये बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे मामा के चप्पल म्यूज़िक टीचर को दे दिए हैं, तो वो क्या करेंगे. अब उस बात पे चिंतन मनन चालू हो जाता है. क्यों, क्योंकि मामा भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं गुस्सा होने वाले हैं. ठीक है, ये लेसन ख़त्म.